एक जोड़ी लंबी टांगे अचानक लड़की के सामने आ गईं, जिससे प्रीति इतनी डर गई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छी बात यह थी कि उसने कोई आवाज नहीं निकाली। इसी वजह से वह राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। पर किसे पता था अभी उसी वक्त उसके पास पड़ा हुआ बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ईंट जैसा उपकरण अचानक आवाज करने लगा। डर के मारे प्रीति ने झटपट उसकी बैटरी निकाल दी, लेकिन तब तक आवाज सुनकर राक्षस वापस लौट आया था। प्रीति को अचानक एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से वह ईंट बाहर फेंक दी। राक्षस ने उसे उठाया, पर जब उसे खाने लायक नहीं पाया तो गुस्से में फेंक दिया। अब राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। प्रीति का दिल जैसे गले में आ गया था। उसने पिस्तौल कसकर पकड़ ली और राक्षस की हर हरकत पर नजर रखने लगी। राक्षस ने अपनी लंबी सुंदर उंगलियां बाहर निकाली और इधर उधर टटोलने लगा, जैसे वह स्टील के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। प्रीति अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रही थी कि तभी अचानक एक जोरदार हलचल हुई। आवाज सुनते ही राक्षस उस दिशा में चला गया। प्रीति ने राहत की सांस ली। उसने कुछ ग्लो स्टिक्स रोशनी की छड़ियां फेंकी ताकि खुद को रास्ता दिखा सके, और फिर अपनी टूटी टांग घसीटते हुए बाहर निकली, अपना बड़ा ईंटनुमा उपकरण वापस लेने। पर जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके पीछे से अजीब आवाज आई। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन एक ग्लो स्टिक फेंकी, जिससे चारों ओर उजाला हो गया। उसे क्या पता था कि राक्षस तो कार की छत पर छिपा था। यह देखकर प्रीति ने एक पल की भी देरी नहीं की, सीधे ट्रिगर दबा दिया। कुछ देर की लड़ाई के बाद उसने राक्षस को बेहोश कर दिया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण प्रीति भी बेहोश हो गई। जब वह जागी तो देखा कि राक्षस उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि बहुत प्यार से उसके गालों को सहला रहा था। प्रीति को उसी पल अपने लापता प्रेमी की याद आ गई, क्योंकि ये वही आदत थी जो सिर्फ उसका प्रेमी करता था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये राक्षस और कोई नहीं, उसका कई महीनों से लापता प्रेमी ही है। प्रीति और राक्षस और वो तक एक दूसरे को गले लगाते रहे। फिर प्रीति ने धीरे से ट्रिगर दबाया और अपने प्रेमी के साथ इस दर्दनाक दुनिया को अलविदा कह दिया।